दोस्तों आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर 2023 पर। जी हाँ दोस्तों, 2022 में जिस प्रकार से हमने आईएमपी क्वेश्चनों पर डिस्कशन किया था, उसी प्रकार से आज 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इस सेशन में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि कौन से वो 15 प्रश्न हैं जिनके आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं और जिनके माध्यम से अगर अभी तक आप समाज शास्त्र में अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, किसी कारणवश अगर आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाए हैं, तो अब दोस्तों अब अपने शॉर्ट टाइम में इन 15 प्रश्नों पर अच्छे से फोकस कीजिए। आपका काम 100% हो जाएगा, 100% होगा। निश्चिंत होकर के बस अब इन 15 प्रश्नों की तैयारी में भिड़ जाइए, जिससे कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटे नहीं। मॉडल पेपर का अर्थ ही यही होता है दोस्तों कि जितना कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो प्रोवाइड करना। हूबहू कि यही प्रश्न आपका एग्जाम में आने वाला है, ये रट लीजिए, ये तो बस एक धोखा है यार, है ना। ऐसा धोखा मुझे करना नहीं आता है और किसी को करना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। कि आपको बस कुछ 5 या 10 क्वेश्चन उठाकर दे दिए कि बस इनको रट लीजिए, यही एग्जाम में आने वाला है, तो इससे बड़ा धोखा एजुकेशन सिस्टम में कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो एक लॉजिक होता है यार, एक लॉजिक होता है मॉडल पेपर प्रोवाइड करने का भी। तो मॉडल पेपर का अर्थ क्या होता है कि कौन सा कंसेप्ट आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि से अलग अलग हो सकता है उसका, लेकिन उसका भी एक लॉजिक होना चाहिए। और जिस लॉजिक से मैं आपको ये मॉडल पेपर प्रोवाइड करता हूं ना, उस लॉजिक को आप पहले भी आजमा चुके हैं, फर्स्ट ईयर में आजमा चुके हैं, सेकेंड ईयर में भी कुछ स्टूडेंट्स के जो एग्जाम हो चुके हैं उन्होंने भी मॉडल पेपर फॉलो किया था, उनका भी रिजल्ट देखिए, आप उनका रिस्पॉन्स देखिए कमेंट सेक्शन खोल करके। थर्ड ईयर में भी हूबहू चलता है। तो एक लॉजिक होना चाहिए कि किस लॉजिक पे आधार जो मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ना, उससे बाहर आपका क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है। पूरे दावे से बोलता हूं मैं, बाहर जाएगा तो भी जितने आपको कंपलसरी है ना करने के लिए, उतने प्रश्न आपको इस मॉडल पेपर से देखने को मिल ही जाएंगे। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि ये मॉडल पेपर पर, जो मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उस पर जो 15 प्रश्न देता हूं उनकी तैयारी बेहतर तरीके से कर लीजिए। उसके बाद में अगर समय बचता है आपके पास, तो 10 प्रश्न में अंतिम रूप से आखिरी में आपको लघु उत्तरी प्रकृति के भी देने वाला हूं, उन पर भी तैयारी कर लीजिए। अगर आपने ये 25 प्रश्न कर लिए ना, तो मैं दावे से बोलता हूं आप एग्जाम सेंटर से मुंह लटकाकर नहीं बल्कि मुस्कुराते और हंसते हुए आएंगे। तो जो टर्म है ना, उस टर्म पर फोकस करें, टर्म पर फोकस करें। पूरे प्रश्न में कुछ भी नहीं रखा है, उसकी टर्म क्या है, प्रश्न में पूछा क्या गया है, उस पर मेन फोकस होना चाहिए आप लोगों का। और जब आपका उस पूरी टर्म पर फोकस होता है ना, मेन टर्म पर, तो आप जब एग्जाम सेंटर में भी जब हड़बड़ी में क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं ना, तो वहां पर भी आप गलती करने से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एक आदत है कि जो उसका की पॉइंट है ना, उसको सर्च करने की। तो आपका अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इस टर्म को पढ़ने की, मेन टर्म को पढ़ने की ना, तो एग्जाम सेंटर में भी आपका मस्तिष्क वही कार्य करेगा। प्रश्न में जो मेन टर्म होगी उसी पर फोकस करेगा, तो आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं। समझ पाते वक्त हो सकता है आपको कंटेंट की कमी महसूस हो, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं जिसका कंटेंट कम दिया गया हो, जिसके बारे में आपने कम पढ़ा हो। वो कम पढ़ के ज्यादा लिखने के लिए कह दिया जाता है। और लघु उत्तरी प्रकृति में ऐसे प्रश्न डाले जाएंगे जिनका कंटेंट आपके पास भर भर के रखा हुआ है, लेकिन आपसे गागर में सागर भरने को बोला जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से थोड़ा सा सावधानी के साथ में इन प्रश्नों को पढ़ना है, अगर आप अच्छे नंबरों की आकांक्षा रखते हैं तो। क्या प्रत्येक प्रश्न में एक लॉजिक होता है, प्रत्येक प्रश्न में एक लॉजिक होता है, कहीं ना कहीं उनमें जो है कनेक्टिविटी होती है। जैसे विकास और पर्यावरण, दोनों में कनेक्टिविटी है। वही विकास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक्चुअल में पड़ता है वो, जबकि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जितना जितना हम विकास करते जाएंगे पर्यावरण उतना उतना इफेक्ट होता चला जाएगा। दो प्रकार पूछे गए हैं, 5 टर्म आपसे एक साथ पूछ ली जा सकती है, किसी किसी प्रश्न में एक साथ आपसे 5 टर्म पूछ ली जा सकती है। अगर अच्छे खासे नंबर का प्रश्न होगा तो एग्जैक्टली पूछेगा वो, ठीक है। तो नियोजन का अर्थ, नियोजन की परिभाषा, उसके उद्देश्य, उसका महत्व और नियोजन के प्रकार, कितने कितने प्रकार के ये नियोजन होता है। यहां तक का क्लियर है। 15 प्रश्न आपके एग्जाम में आपकी नैया को पार लगा सकते हैं और लगा ही देंगे। पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और उसी अनुभव से मोटिवेट होकर के ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, अगर आप गलती नहीं करना चाहते हैं ना, और समय नहीं है आपके पास और अभी तक नहीं पढ़ा है आपने, तो एक टीचर पर, एक मास्टर पर विश्वास कीजिए, जरूरी करना ही पड़ेगा। इन 15 प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, लगा दीजिए अपनी पूरी दम इन 15 प्रश्नों पर। जैसे मैंने बताया ना वैसे पढ़िए, प्रश्न को मत रटिए यार।
कंसेप्ट को देखिए, कंसेप्ट को देखो और वहां से फुल डिटेल में उसका आंसर करो। चलिए अब बात करते हैं उन 10 प्रश्नों की जो आपको इन प्रश्नों को सपोर्ट करेंगे। इन ऊपर 10 प्रश्न पर हम बात करेंगे। 10 प्रश्न में अर्थात कि 10 टर्म पर बात करने वाले, कोई 10 प्रश्न नहीं, 10 टर्म हम देखेंगे इसमें। पहले ये 10 प्रश्न ये और 15 प्रश्न आपके दीर्घ प्रकृति वाले प्रश्न। इन 25 प्रश्नों की अगर आप तैयारी कर लेते हैं, 15 प्रश्न तो हो गए आपके दीर्घ प्रकृति वाले और वहीं पर ही 10 प्रश्न हो जाते हैं आपके लघु प्रकृति के। कुल मिलाकर के आपके हो जाते हैं 25 प्रश्न। और अगर ये 25 प्रश्न आप तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम में दोस्तों आप टॉप कर सकते हैं। देखिए ये तरीका है, ये डिपेंड करता है कि आप तैयारी किस तरह से करते हैं इन्हीं प्रश्नों की। अगर 1000 स्टूडेंट को मैं ये प्रश्न देता हूं और 1000 स्टूडेंट इस पर तैयारी करना चालू करते हैं तो संभवतः 1000 स्टूडेंट अगर अलग अलग हैं तो वो अलग अलग उनकी स्ट्रेटजी भी अलग अलग होगी, उनका तैयारी करने का तरीका अलग अलग। तैयारी करने का मैंने तरीका बताया आप लोगों को किस तरह से तैयारी करनी है। कंटेंट को लीजिए, जो आपका मेन टॉपिक है, मेन कंटेंट को लीजिए कि आप टर्म क्या है आपकी, उस टर्म पर फोकस कीजिए, उस टर्म को वहां पर अपनी पुस्तक में समझने का प्रयास करें। चलिए अब बात करते हैं कि इसके आंसर कहां मिलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके आंसर की अगर बात करें तो जब मैं इसके प्रश्न लेकर आ सकता हूं तो आंसर भी लेकर आ सकता हूं, और जब मैं लेकर आ सकता हूं तो आप लेकर क्यों नहीं आ सकते? आप भी लेकर आ सकते हैं। संभवतः आपके पास जो भी बुक है या किसी भी पब्लिकेशन की सीरीज है तो उस सीरीज में अगर आप इनके आंसर ढूंढेंगे इजीली मिल जाएंगे। और विशेष करके मैं बता दूं, डीएवीबी वाले स्टूडेंट्स के लिए आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। डीएवीबी इंदौर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे सुन ले अच्छे से, आपको इन सभी के आंसर बहुत ही आसानी से यश राज पब्लिकेशन सीरीज में आसानी से मिल जाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा जो अन्य यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं उनको भी बता रहा हूं, आप भी आपकी कोई पब्लिकेशन देखिए, जो भी पब्लिकेशन की आप सीरीज आपके पास में है या बुक आपके पास में है, उस बुक में आप इनको देखिए, बहुत आसानी से मिलेंगे। बहुत मैक्सिमम आधे घंटे से ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा। सभी 25 प्रश्नों के उत्तर आपको पूरे विस्तार से पढ़ने को वहां मिल जाएंगे। क्लियर है? इसके बावजूद अगर नहीं मिल पाते हैं और आपके पास अगर समय है, क्योंकि इसके आंसर शीट तैयार करने में मुझे कम से कम 2 दिन लगेंगे, उस 2 दिन तक मैं कोई दूसरा काम नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ इसके आंसर शीट ही तैयार कर पाऊंगा। तो अगर आप मुझसे उम्मीद करते हैं आंसर शीट पाने की, तो इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास में पर्याप्त समय होना चाहिए, कम से कम 15 से 20 दिन का, तो मैं इसकी आपको आंसर शीट दे पाऊंगा। ठीक है ना? फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अगर देख रहे हैं मुझे तो यार प्लीज थोड़ा सा माफ करना, मुझे एटलीस्ट जो है 1 हफ्ता तो प्लीज थोड़ा सा रुक जाइएगा। 1 हफ्ते बाद फर्स्ट ईयर की क्लासेस वापस एज इट इज कंटिन्यू कर देंगे। और थर्ड ईयर वालों का तो अभी कोई इश्यू है ही नहीं, है ना? अभी तो प्रसिद्ध ज्वालामुखी की तरह भी सोए हुए हैं, अभी जरूरत ही नहीं उनको पढ़ने की। जब एग्जाम आएंगे उसके 1 हफ्ते पहले पढ़ना चालू करेंगे, जैसा कि आप लोग जागे 1 हफ्ते पहले, है ना? सेकेंड ईयर वाले बच्चे जागे हैं। तो यार ये सोना थोड़ा सा कम कर दीजिए और सोने और खाने में अपना जीवन को व्यर्थ ना करें। सोना और खाना ही जीवन नहीं है, इसके बाहर झांक करके देखिए, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर देखिए, उससे बाहर निकल कर देखिए। जीवन बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्तों। अपना एक लक्ष्य तो बनाइए, पढ़िए, थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कीजिए, आपको खुद समझ आएगा कि जीवन कितना प्यारा है। और आपने जो लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य की प्राप्ति में अपने दिन रात बस अर्पण कर दीजिए, फिर देखिए उसका महत्व। चलिए बाकी सब बातें होती रहेगी, मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा ख्याल रखें, आपका भी और हमारा भी थोड़ा ध्यान रखें, है ना? सेशन आप देख रहे हैं तो या थोड़ा सा लाइक वगैरह करते हुए चलिए, थोड़ा फॉरवर्ड भी कर दें, आगे भी बढ़ा दें सेशनों को, जिससे कि अन्य स्टूडेंट तक भी ये पहुंच पाए। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।